अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हमने फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं जिससे उनको फ़ायदा हासिल हो रहा है इन द प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी एंड इवन बिफोर प्रेगनेंसी। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि जब 40 हफ्ते हो जाएं और उसके बाद भी दर्द ना आए तो क्या करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नो लेबर पेन आफ्टर 40 वीक्स, यानी कि अगर 40 हफ्तों के बाद भी दर्द ना आए तो क्या करें। जब एक औरत हामिला होती है तो वो उस दिन से ही इस उम्मीद में और इंतज़ार में होती है कि कब बच्चा उसके हाथों में आएगा और कब वो उसके साथ हंसेगी, मुस्कुराएगी और उसे प्यार करेगी। तो वो बहुत सारी ड्रीम्स लेकर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को बेयर कर रही होती है, सिर्फ इन्हीं सोचों को लेके कि मुझे इसका एक बहुत मीठा अजर मिलने वाला है। लेकिन जब वो दिन ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो परेशान हो जाती है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि नॉर्मली बच्चा डिलीवर कब होता है। आमतौर में फीमेल्स में बच्चा जो है 37 वीक से लेके 41 वीक में किसी भी टाइम हो जाता है। थोड़ा बहुत ये ड्यू डेट से आगे पीछे सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो डेट ऑफ कंसेप्शन होती है वो एग्जैक्ट नहीं मालूम होती डॉक्टर्स को, और वो उसको थोड़ा एस्टिमेट करते हैं जिसकी वजह से मामूली सा आगे पीछे डेट हो जाती है। कुछ बच्चे ही होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी ड्यू डेट पे होते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँ कि आमतौर पे जो डिलीवरी है 37 से 41 वीक तक हो जाती है। लेकिन अगर 41 वीक तक भी ना हो तो इसका मतलब है कि बच्चा ओवरड्यू हो गया है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत है। तो जो मैं आपको बताती हूँ वो सब आपको जानने की ज़रूरत है ताकि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप उसको फॉलो करें। सबसे पहले तो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है क्योंकि आप फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं इस स्टेज पे। थ्रू आउट आपने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन सही हैं और अब वक्त आया है कि आप थोड़ा सुकून के साथ इंतजार कीजिए, अपने मूड को फ्रेश कीजिए ताकि आप आने वाले मेहमान का खुशदिली से इंतजार कर सकें। दूसरी चीज़ है आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, यानी कि लंबा सांस लेकर अपनी कंसंट्रेशन कायम करना। इससे बहुत सारा जिस्म में जो पैनिक होता है रिलीव हो जाता है। अगर आपको आता है ये करना तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो इसको सीख लीजिए। रेस्ट एंड स्लीप, यानी कि आपको बहुत सारा आराम की ज़रूरत है, आपको सोने की ज़रूरत है और आपको अपनी बॉडी को पुरसुकून और आराम दे रखने की ज़रूरत है ताकि आप लेबर की पेन्स को बर्दाश्त कर सकें और उसको सह सकें। इंडल्ज इन योर हॉबीज़, यानी कि ऐसे कामों में अपना वक्त गुजारें जिससे आपको थकावट नहीं होती, या जो आपकी हॉबीज़ हैं जिन्हें आप करना पसंद करती हैं। इसमें अपने बच्चे की रूम की डेकोरेशन भी शामिल है और उसके आने की तैयारी भी शामिल है। आप इसमें से जो चाहें वो कर सकती हैं। इन सब चीज़ों के साथ आपने एक अहम चीज़ करनी है, वो ये है कि आपने हमारी प्रोडक्ट चाइनीज हर्बल ग्लो परचेज करनी है और उसको लगाना है। उसकी रीज़न ये है कि जब आपका बेबी होता है तो आपसे मिलने के लिए रिलेटिव्स आते हैं और उस वक्त आपके चेहरे को खूबसूरत और फ्रेश लगना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने कुछ ना कुछ अप्लाई किया हो। तो ये हर्बल है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला बल्कि फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए ऐड। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. फिर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप पहले भी चढ़ती थी तो थोड़ा ज़्यादा चढ़ने की ज़रूरत है। दिन में 3 टाइम रख लीजिए, थोड़ी वॉक कीजिए और अगर आप हमारी वो एक्सरसाइजेज जानते हैं 40 वीक वाली तो वो भी कर लीजिए, नहीं तो वो वीडियो देख लीजिए। ट्राई आक्यूप्रेशर, यानी कि इस थेरेपी को आप इस्तेमाल कर सकती हैं। पुराने वक्तों से अप्लाई की जाती है। अगर मुनासिब नॉट्स के ऊपर प्रेशर दिया जाए तो 1 से 4 दिन के अंदर लेबर इंड्यूस हो जाती है। हैविंग सेक्स, यानी कि आपको इंटरकोर्स करने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि जो मर्द के सीमन में हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो आकर आपके लेबर को इंड्यूस कर देता है और सर्विक्स लूज होना शुरू हो जाती है जिससे लेबर स्टार्ट हो जाता है। फिर एक थेरेपी होती है निपल स्टिमुलेशन। इसमें आपको निपल की मालिश करने की ज़रूरत होती है क्योंकि इस वक्त आपके जो निपल्स हैं वो सोर हुए होते हैं, आपको दुखन होती है। तो इसके लिए आप जो पंप
मौजूद होता है जिससे लोग दूध निकालते हैं, उससे इस्तेमाल कीजिए। उसकी वजह से भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। ये एक पुरानी रवायत और कहावत है, इसे करने से भी कहा जाता है कि पेन जल्दी स्टार्ट हो जाती है। स्पाइसी फूड खाएं, जो आपको पहले मना की गई थी अब वो खाएं, क्योंकि स्पाइसी फूड खाने से भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। और इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बनते हैं जो कि लेबर पेन को स्टार्ट करते हैं। इस ऑयल के अलावा आप लोग कैस्टर ऑयल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें अरेंड का तेल कहते हैं। पुरानी यूनानी औरतें इसको यूज कराती थी प्रेगनेंसी में, और इसके पीछे साइंस ये है कि इसके जो ऑयल के कंपोनेंट्स होते हैं उसको तोड़ने के लिए इंटेस्टाइन में एक एसिड बनता है जिसे रिसिनोलिक एसिड कहा जाता है, और ये जो एसिड है ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स को बनाता है जिससे लेबर स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही मजे की चीज है, वो है ब्लैक या ब्लू कोहास। ये एक बेरी की किस्म है, इससे इस्तेमाल करने से भी पेन स्टार्ट हो जाती हैं। फिर एक काम होता है जो डॉक्टर्स करती हैं पेन इंड्यूस करने के लिए, वो ये होती है कि आपकी जो सर्विक्स का एरिया है वहां से एमनियोटिक सैक को अलग करती हैं 2 फिंगर्स के जरिए। ऐसा करने से कुछ औरतों को दर्द भी होता है और उलझन भी होती है, लेकिन इसको करने से आमतौर पर लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। अगर आप रोज रूटीन में 6 खजूरें खाएं तो इससे भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। और अक्सर देखा गया है कि जो औरतें अपनी ड्यू डेट से लेकर बाद तक ये खजूरें खाना शुरू कर देती हैं तो उनको इंड्यूस नहीं करानी पड़ती पेन, उनकी नेचुरल पेन स्टार्ट हो जाती हैं। हाउ इज लेबर पेन मेडिकली इंड्यूस्ड, तो इसके बारे में हम कंप्लीट आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं कि 2 हार्मोन्स होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है और एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ये 2 हार्मोन्स आपकी डिलीवरी को नॉर्मल बनाते हैं। जो ऑक्सीटोसिन है वो आपकी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो आपकी सर्विक्स के मुंह को लूज करता है और वो भी कॉन्ट्रैक्शंस को स्मूथ बनाता है। तो होता ये है कि डॉक्टर्स आपको लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए डिफरेंट तरीके से ये हार्मोन्स देते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपकी सर्विक्स में प्रोस्टाग्लैंडिन को जेल की सूरत में रखा जाता है या मेडिसिन की सूरत में रखा जाता है। 12 घंटे बाद इसको रिपीट किया जाता है और इससे आमतौर पे औरतों में पेन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर एक और तरीका किया जाता है जिसे कहा जाता है बैलून कैथेटर्स। इसमें एक गुब्बारे को फुलाया जाता है जिससे सर्विक्स को खोलने की कोशिश की जाती है ताकि सर्विक्स ओपन होना शुरू हो जाए और आपको पेन आनी शुरू हो जाए। उसके अलावा आपको मुख्तलिफ दवाइयों की सूरत में ऑक्सीटोसिन भी दी जाती है ताकि आपकी पेन स्टार्ट हो जाए और आपको डिलीवरी कराई जा सके। उसके बाद एक तरीकाकार होता है जिसे कहते हैं एमनियोटॉमी। इसमें आपकी जो एमनियोटिक सैक है इसको थोड़ा सा रप्चर किया जाता है, खुद से कैंची से या किसी तेज चीज से कट दिया जाता है छोटा सा, जिससे औरत को पेन तो नहीं होती लेकिन वाटर बैग लीक हो जाता है और इससे फौरी तौर पर पेन्स तेज हो जाती हैं। अगर एक दफा बैग को रप्चर कर दिया जाए तो ये दोबारा जुड़ नहीं सकता, इसलिए इसको बहुत ध्यान से और उसी टाइम दिया जाता है जब आप डॉक्टर को लग रहा हो कि अब पेन्स तेज करने का टाइम आ गया है। और अगर इसके बाद भी पेन स्टार्ट ना हो और डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट ना हो तो फिर डॉक्टर्स को सी सेक्शन करना पड़ता है। आमतौर पे इन इंजेक्शंस का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ फीमेल्स में इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनमें नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया शामिल है। और कई दफा जो ऑक्सीटोसिन है उसकी वजह से जिस्म में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिससे जिस्म का फ्लूइड का लेवल खराब हो जाता है और इसमें सोडियम का जो लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ड्यू डेट के ऊपर बच्चा ना हो तो उसके कुछ रिस्क भी होते हैं। मतलब कई दफा हम कहते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप वेट कीजिए, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिस सूरतों में आपको सी सेक्शन कराना पड़ता है। अगर प्लेसेंटा आपकी बॉडी में प्रॉपर काम ना कर रहा हो, यानी कि मुनासिब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ना पहुंचा रहा हो बच्चे को, तो इस सूरत हाल में ऑपरेशन करना पड़ता है। या अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाए क्योंकि बच्चा तेजी से ग्रो कर रहा होता है तो इसकी वजह से भी आपका रिस्क होता है और फिर डॉक्टर्स आपका सी सेक्शन कर देती हैं। फिर एक ऑप्शन होती है कि बच्चा डिस्ट्रेस हो जाता है। इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिसे चेक किया जाता है कि क्या बच्चा डिस्कम्फर्ट में या डिस्ट्रेस तो नहीं है या उसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही। अगर ऐसा हो तो भी बच्चे को फौरन डिलीवर करवाना पड़ता है।
इसके अलावा एक वजह और होती है कि बच्चा अपने हुज्र में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जिसको मैक्रोसोमिया कहते हैं। इस सूरत हाल में भी बच्चे को फौरी तौर पे डिलीवर कराना पड़ता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी शामिल हैं जिससे ये मालूम किया जा सकता है कि औरत को लेबर पेन कब स्टार्ट होती है। सबसे पहली जो चीज़ इसमें अहम होती है वो ये होती है कि बच्चा कितने दिन ओवरड्यू हुआ है, यानी कि कितने दिन लेट हुआ है बच्चा, तो ये चीज़ काउंट करती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि माँ की उम्र कितनी है। अगर माँ की उम्र ज़्यादा छोटी है या माँ की उम्र ज़्यादा बड़ी है तो दोनों सूरतों में फिर डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या उसको बच्चा डिलीवर फौरन करवाना चाहिए या वेट करना चाहिए। फिर एक चीज़ होती है कि माँ ने क्या पहले बच्चे को पैदा किया है या नहीं, यानी कि उसकी दूसरी डिलीवरी है या पहली डिलीवरी है। अगर दूसरी डिलीवरी है तो फिर भी रिस्क लिया जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी नोट की जाती हैं, जैसे कि माँ स्मोकर तो नहीं है, या माँ का वजन ड्रॉप तो नहीं हो रहा, या बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया, या बच्चे की जान को कोई खतरा तो नहीं, यानी कि वो डिस्ट्रेस में तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। फिर एक सवाल आता है कि लेबर पेन इंड्यूस जो की जाती है वो किस तरह की महसूस होती है। तो आमतौर पे ये नॉर्मल पेन जैसी ही होती है। कुछ फीमेल्स को लगता है कि ये ज़्यादा स्वेयर होती हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स को लगता है ये अच्छी हैं, जिससे वो फ़ौरन फारिग हो गई। तो अपना अपना एक्सपीरियंस है, ओवरऑल इसका कोई इतना खास फर्क नहीं होता। और अगली बात यह है कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि बच्चा ओवरड्यू होने की रीजंस क्या होते हैं। तो अब तक इसके रीज़न मालूम नहीं हो सके, इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने अभी भी कुछ चीज़ें साइंस को नहीं पता चलने दी और उसकी अभी तक बातें उसी के हाथ में है। यानी कि हम अल्लाह ताला के आगे सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हमें सही टाइम पर सही तंदुरुस्त बच्चा अता फरमाए। उम्मीद है कि मैंने आपको पेन से रिलेटेड तमाम बातें बता दी हैं कि अगर आपके 40 वीक्स हो चुके हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपका बच्चा डिलीवर नहीं हुआ तो अब क्या क्या हो सकता है और आपको क्या क्या करना चाहिए, तो ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाए तो मुझे लाइव सेशन में कैच करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं लाइव सेशन में ही आंसर दे पाती हूँ। अदरवाइज कमेंट्स पढ़ने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे अपनी रूटीन की वजह से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन आइकन को भी दबाइए और इसके अलावा अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस को चेक कीजिए कि कहीं आपने यूट्यूब के नोटिफिकेशंस म्यूट तो नहीं किए हुए। कई दफ़ा आपने मोबाइल की सेटिंग में नोटिफिकेशन बंद किया होते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होते। तो अपने मोबाइल की सेटिंग को चेक कीजिए और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट्स के जरिए बताइए। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जो प्रेग्नेंट हैं उनसे शेयर करना ना भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।